आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A को लेकर। कल ANI की तरफ से एक न्यूज ब्रेक की गई थी जहां पर उन्होंने बताया था कि भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी जुलाई में की जाएगी। और जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई थी उसके तुरंत बाद दो तरीके की एक्सट्रीम ओपिनियंस आना शुरू हो गए। एक वो यूजुअल वाला रेटोरिक जहां पर कहा जाता है कि सरकारी कंपनीज हैं ये डिले करती हैं और HAL कभी भी टाइमलाइन मीट नहीं कर सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पर दूसरी ओपिनियन प्रधानमंत्री को लेकर है। रिपोर्ट में कहा गया था कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे और लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को वहां पर क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि LCA तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान जब हुई थी तब भी कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री वहां पर आए और उनके शेड्यूल को अकोमोडेट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में थोड़ा डिले हुआ। इवेंचुअली प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ पाए थे और अब माना जा रहा है कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री वहां पर आ सकते हैं। देखिए, इन दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस को साइड में रख के हम लोग डिटेल्स के ऊपर बात कर ले। देखिए, सबसे पहली चीज मार्क 1A बनकर तैयार है और इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये डेवलपमेंट खुद में ही एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है और अब कोशिश की जा रही है कि सप्लाई चेन को स्टेबल करके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाए। किसी भी नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के इनिशियल डेज में थोड़े से हिकअप्स आते हैं और धीरे धीरे समय के साथ में ये सप्लाई चेन मैच्योर होती चली जाती है। LCA मार्क 1A में कुछ इंटरनेशनल LRUs यूज की जाती हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन इस समय किस तरीके की है वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए LCA मार्क 1A में कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराए हैं और ये पैच इंस्टॉलेशन HAL में ही किया जा रहा है। आमतौर पर जब नए एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाते हैं तो स्क्वाड्रंस में जाने के बाद में इन पैचेस को धीरे धीरे इनके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और इस प्रोसेस में कई बार सालों लग जाते हैं। वहीं पर अगर ये वेपन सिस्टम इंपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं तो आपको कई बार मिड लाइफ रिफिट तक का इंतजार करना पड़ जाता है। मार्क 1A को लेकर 3 असेंबली लाइन से एयरक्राफ्ट रोल आउट किए जाएंगे, जिसमें से 2 असेंबली लाइन बैंगलोर में होंगी और 1 नासिक में। ये इनिशियल सप्लाई चेन हिकअप्स प्रोडक्शन लाइन की मैच्योरिटी के बाद में कवर अप कर ली जाती हैं और नासिक लाइन के ऑपरेशनल होने के बाद में वो कवर अप आसान हो जाएगा। हालांकि ये पूरा प्रोसेस केवल HAL के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि HAL यहाँ पर केवल लीड इंटीग्रेटर है और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट दूसरे सप्लायर्स द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि इसके विंग्स L&T कोयम्बतूर द्वारा बनाए जाते हैं, सेंटर फ्यूसलाज वेम टेक्नोलॉजीज बनाती है, रियर फ्यूसलाज अल्फा टूकॉल बनाती है, फ्रंट फ्यूसलाज डायनामेटिक्स बनाती है और टेल फिन और रडर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और टाटा एडवांस मटेरियल्स मिलकर बनाते हैं। अब यहाँ पर HAL के पास में 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ में एयरक्राफ्ट को बनाने की क्षमता लगभग 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक जा सकती है और अगर नासिक लाइन को पूरे पोटेंशियल पर यूज किया जाए तो ये 32 तक भी जा सकती है। लेकिन क्या टियर 1 सप्लायर्स के पास में वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को सीधे सीधे ट्रिपल कर ले? और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसी कॉस्ट के साथ। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से जब डील साइन की गई थी तो आइडिया था कि इवेंचुअली 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर किए जाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर एक पेनल्टी क्लॉज भी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि टियर 1 सप्लायर्स के साथ में भी ये पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल है, यानी कि भारतीय वायुसेना और भारत सरकार HAL के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं और उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए HAL, GE, टाटा, L&T और अडानी जैसी कंपनीज के ऊपर ये पेनल्टी डाल सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में एडिशनल 97 LCA मार्क 1A और ऑर्डर किए जाएंगे और बड़ी पिक्चर को देखते हुए वायुसेना और भारत सरकार दोनों को ये चीज समझ में आती है कि अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाना है और इस सप्लाई चेन को और मैच्योर कराना है, यानी कि इनिशियल हिकअप्स आते रहेंगे और इनको कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हुए दूर करना पड़ेगा। रही बात प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर, तो ये चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी कि जून के पहले 2 वीक काफी ज्यादा हेक्टिक रहने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद में नई सरकार बननी है और उसके हिसाब से टीम भी बननी है। यानी कि पहले 2-3 हफ्ते प्रधानमंत्री काफी ज्यादा बिजी होंगे और उसमें ये हैंडओवर सेरेमनी डिफिकल्ट होगी। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि ये केवल सरकारी कंपनी के आसपास की बातें नहीं है। अडानी डिफेंस द्वारा हर्मीज भी डिलीवर किए जाने थे और वो फंक्शन कल होने वाला था, लेकिन ये हैंडओवर सेरेमनी भी पोस्टपोन कर दी गई है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी तरीके की सेरेमनीज नहीं होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।